नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सृजन राय, चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद। एक बार फिर से आप सबके बीच में एक महत्वपूर्ण विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। वैसे काफ़ी एक लंबा अंतराल हो गया आप सबके बीच में आए हुए। आगे से कोशिश रहेगी कि वीडियोज़ में इतने लंबे गैप्स ना हों, कुछ ना कुछ छोटी मोटी रुचिकर बातों के साथ आप सबके बीच में प्रस्तुत हुआ करूँ। दोस्तों, आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्वलंत विषय है। आज 10 सितंबर वर्ल्ड सुसाइड अवेयरनेस डे है। अवेयरनेस कहिए या प्रिवेंशन कहिए, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। क्यों ज़रूरत पड़ी आत्महत्या ऐसे मुद्दे को इतने बड़े पैमाने पर सबके सामने लाने की? अगर आंकड़ों की माने तो पूरे विश्व में प्रति सेकंड लगभग 40 लोग आत्महत्या कर लेते हैं। वजह चाहे जो हो, वजहों पे आएंगे, कई सारी वजहें होती हैं। अब प्रति सेकंड 40 लोग मतलब कि अगर आप एक औसतन निकालेंगे तो एक साल में लाखों लोग काल कवलित हो जाते हैं। और इस तरह से कवलित होते हैं कि उन्होंने अपनी मृत्यु को खुद चुना, अपनी ज़िंदगी से ऊब कर चुना। क्यों होता है ऐसा? इसके लिए हमें बहुत बेस में जाना पड़ेगा। मैं बार बार चर्चा करता हूँ स्वस्थ की परिभाषा क्या है। जैसे हमारे आचार्य सुश्रुत जी ने कहा कि समदोष समाग्निश्च समधातु मलक क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनस स्वस्थम इत्यभिधीयते। ले दे के उसका सीधा सा अर्थ ये है कि हेल्थ की जब बात की जाती है तो सिर्फ वो फिजिकल लेवल पे नहीं, वहाँ पर मेंटल हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है। और बड़े दुख की बात है कि मैं एक प्रैक्टिशनर हूँ। हमारे चैम्बर्स में या किसी भी प्रैक्टिशनर के चैम्बर में आमतौर पर एक दिन बुखार हुआ, आप उसको एक दिन से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप पहुँच जाते हैं। लेकिन आप किसी वजह से चिंताग्रस्त हैं, आप किसी वजह से तनावग्रस्त हैं, या धीरे धीरे आपकी आदत में शुमार होते जा रहा है ये तनाव, उसको लेकर आप कभी किसी मनोचिकित्सक के पास नहीं गए। एक डर भी है कि मनोचिकित्सक के पास जाएंगे तो फिर हम कहीं मनोरोगियों की श्रेणी में ना गिने जाने लगे। वर्तमान परिवेश में हमारे देश में सोशल एक्सेप्टेंस, सामाजिक स्वीकार्यता भी इन चीज़ों की उतनी नहीं है। किंतु अगर इस त्रासदी से बचना है, अपनों को इस दुख से उबारना है, नैराश्य से उबारना है, तो इसके प्रति हमें जागरूक होना ही पड़ेगा। अब एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमारे बॉडी में कुछ मैकेनिज्म होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे उन्हें आप लव हार्मोन कहिए या हैप्पीनेस हार्मोन कहिए, उसमें 4-5 हार्मोन्स उस कैटेगरी में आते हैं। जैसे सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, एंडोर्फिन्स हैं, वैसोप्रेसिन है, डोपामिन है। एलोपैथ में अगर ट्रीटमेंट पे जाएंगे तो मैं किसी पैथी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो एक विज्ञान परक चिकित्सा है। मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि आयुर्वेद विज्ञान परक नहीं है, लेकिन वो टोटल प्रत्यक्ष प्रमाण और विज्ञान पर ही आधारित हैं। तो उनके पास कुछ मेडिसिन हैं जो कि थोड़ा जल्दी रिजल्ट लाती हैं, लेकिन उनमें डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है। अब चाहे सेलेक्टिव सेरोटोनिन अपटेक इनहिबिटर्स कहिए या फिर जो आपके तमाम जो निद्राजनक उनमें दवाएं हैं, और लगभग हर मरीज जो कि डॉक्टर के चैम्बर में गया तो इन दवाओं से रूबरू हो जाता है और फिर उसकी ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग बन जाती है। और आप कहीं ना कहीं फिर उन दवाओं के सहारे ही आपकी ज़िंदगी चल रही होती है, एक मनोरोगी के रूप में। आयुर्वेद की माने तो मानसिक रूप से 2 दोष हैं, 3 मानसिक गुण हैं, सत्व रजस और तमस। उसमें रजस और तमस को मानसिक दोष भी माना गया है। ये कारण होते हैं या हमारे शारीरिक दोष ही। देखिए, दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हमारे शारीरिक दोष वात पित्त कफ जब इम्बैलेंस होंगे और उनका ऊर्ध्वगमन होगा तो वो फिर उन्माद या अवसाद की स्थिति उत्पन्न करेंगे। वैसे आचार्य चरक ने उन्माद को अष्टमहागध में गिना है, मतलब 8 बड़ी बीमारियों में, त्रासदियों में, महामारी के रूप में उन्माद को भी एक स्थान दिया। उन्माद कहने का मतलब मेरा सिर्फ एक बड़ा टर्म हो गया, सिर्फ पागलपन नहीं है, उसके कई प्रकार हैं, कभी उसमें डीपली जाएंगे। अब आते हैं इसकी रोकथाम कैसे करें। तो रोकथाम तो सीधी सी बात है कि देखिए, हम अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं, मैं हूँ, आप हूँ, कहीं ना कहीं हम चिंताग्रस्त हो सकते हैं। लेकिन
उसको अपनी आदत में नहीं लाना है, अपने तो स्वयं की आदत में नहीं ही लाना है। यदि हमारे अगल बगल कोई ऐसा हो रहा है तो उसे हम डीमोरलाइज करने की अपेक्षा ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है, ऐसे लोगों के लक्षण क्या हैं। देखिए, वो अकेलापन पसंद करने लगेंगे, प्रकाश, हाँ, सनलाइट उन्हें अच्छी नहीं लगेगी, इवन उनको लाइट भी नहीं अच्छी लगेगी, वो अंधेरे कमरे में पड़े हैं। आपको लगेगा कि कुछ वो अपने किसी वर्क के साथ अकेले में बिजी, लेकिन ऐसा नहीं, वो धीरे धीरे अकेलापन पसंद करने लगेंगे। फिर होता क्या है, एक टेंडेंसी बन जाती है खुद में कि ये अवसाद दरअसल परिस्थिति जन्य नहीं होता, हम वैसी परिस्थितियां खोज लेते हैं जिनसे हम अवसाद में चले जाएं। अब आयुर्वेद के अनुसार इसकी चिकित्सा क्या है? धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनोदोष औषधम परम। धी, इंटेलेक्ट, अगर आप इंटेलेक्चुअल हैं तो आप इससे काफ़ी बचे रहेंगे, या आपको किसी ऐसे का सानिध्य प्राप्त हो जो इंटेलेक्चुअल हो। आप चाहे उसे गुरु माने या अपने पेरेंट्स को ले लें, आपका कोई ऐसा मित्र हो, कोई ना कोई ज़िंदगी में तो एक होना चाहिए जिससे आप अपनी बातें शेयर कर सकें। वो डिसाइड आपको करना है कि आप किसे अपने जीवन में वह स्थान देंगे। धी धैर्य, पेशेंस, कोई भी परिस्थिति हो, पेशेंस से बड़ी कोई औषधि नहीं है। आत्मादि विज्ञानम, आत्म आदि विज्ञानम, आत्म मतलब मैं सोल की बात नहीं कर रहा हूँ, आत्मा मतलब स्वयं से जुड़ा विज्ञान, मैं कौन हूँ। यह प्रश्न सब, चाहे किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, एक बार अराइज तो होता ही होगा। ये जान लेना ही काफ़ी है इन मनोरोगों से बचने के लिए। तो ये हो गई बातें। अब आते हैं लाइफस्टाइल्स में। तो जो अभी मैंने जिन हार्मोन्स की बात की, सेरोटोनिन की बात की, तो कुछ नेचुरल वेज हैं इनको अपने बॉडी में इंक्रीज करने के, जिससे कि डिप्रेशन का लेवल नीचे जाएगा। व्यायाम एक अचूक औषधि है, ध्यान एक अचूक औषधि है अवसाद के लिए, प्राणायाम एक अचूक औषधि है अवसाद के लिए। अब अगर ये चीज़ें, और ये वस्तुतः आप अवसाद में चले गए और अचानक आपको कोई फोर्सिबली शुरू कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि एक दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जब तक आपके नित्य की दिनचर्या में ये चीज़ें शामिल नहीं होंगी, तब तक आप इन चीज़ों से पूरी तरह से लड़ नहीं सकते। आयुर्वेद के जो 3 उपस्तंभ माने गए हैं, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, या कुछ आचार्यों ने अब्रह्मचर्य कहा। आहार सम्यक होना चाहिए, ऋतु साम्य होना चाहिए, ऋतु के अनुसार होना चाहिए। अब शरद ऋतु शुरुआत होने वाली है, उसमें एक दिन फिर आपके सामने आऊँगा। ऋतु साम्य हो, काल साम्य हो, जो टाइम चल रहा है, देश साथ में हो, किस पर्टिकुलर आप हैबिटेट में, किस तरह के एरिया में आप रहते हैं। आहार, निद्रा, निद्रा को भूत धात्री भी कहा गया है। निद्रा का एक सिनोनिम भूत धात्री, भूत धात्री मतलब जो भूत मतलब मैं भूत पिशाच भूत प्रेत की बात नहीं कर रहा हूँ। भूत अर्थात सामान्य प्राणियों के लिए एक टर्मिनोलॉजी है भूत। भूत धात्री अर्थात जो सभी प्राणियों का, धात्री अर्थात माता की तरह से माता की तरह से जो जिनको पोषण दे। सही है, हम खाए बिना ज़्यादा रह सकते हैं, लेकिन बिना सोए हम ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकते। निद्रा के भी कई प्रकार हैं। वो दोषज भी होती है, जैसे कफ दोष वालों को नींद ज़्यादा आती है, व्याध्यानुवर्तनी भी होती है, कुछ बीमारियों में नींद ज़्यादा आती है या कम आती है। और जो हम डेली रूटीन से अपने थकते हैं, सोते हैं, निद्रा का एक सामान्य सा श्लोक है, बहुत बहुत ही खूबसूरत श्लोक है आयुर्वेद में। उसका मैकेनिज्म ऑफ स्लीप बहुत ही ब्यूटीफुल। यदा तू मनसे क्लांत क्लर्म क्लांत क्लवान्वित विषयेभ्यो निवर्तन्ते तदा स्वपति मानवा। यदा तू मन से क्लांत, जब मन हमारा क्लांत हो जाता है, मन अर्थात मन को अब जो मानिए, ब्रेन मान लीजिए, माइंड मान लीजिए। कर्म क्लांते क्लवान्वित, कर्म से आपकी इंद्रियां भी क्लांत हो जाए, तब विषयों से मतलब दिन भर जो हम, हमारे दिमाग में जो टोटल जो हम फीडिंग करते रहते हैं, नॉलेज आता रहता है, तो उनसे निवृत्त होने के लिए, उसमें कौन सी चीज़ स्टोर करनी है, कौन सी चीज़ें वॉश आउट हो जानी है, नींद बहुत ज़रूरी है। वो तब मानव सोता है। तो होता क्या है कि अधिकांश लोग, शरीर तो पूरी तरह से थक जाता है, लेकिन हमारा मन नहीं थका, हमारा ब्रेन नहीं थका। तो फिर आप देखेंगे कि कुछ लोग हैं कि 8 घंटे 10 घंटे भी सो रहे हैं और उठ रहे हैं, फिर भी उनमें फ्रेशनेस नहीं है। कुछ ऐसे हैं कि 4 घंटे 5 घंटे की नींद के बाद एक तरोताज़ा होकर सामने आ रहे हैं। नींद एक बहुत बड़ा अध्याय है, उस पर एक दिन पूरा दिन जाएगा। नींद के कई प्रकार हैं, सीधी सी बात बता दे रहे हैं कि मेन ये मैटर करता है कि आपने साउंड स्लीप कितनी ली। एक गहरी नींद में अगर आप 2 घंटे 3 घंटे रहे तो वो पर्याप्त होती है। गहरी नींद मतलब अचानक से आप गहरी नींद में नहीं जाएंगे। अब एलोपैथ में जाएंगे तो रैपिड आई मूवमेंट होता है,
मतलब जब आपकी पलकें या पुतलियाँ हिलती रहती हैं, एक अवस्था वो आती है। फिर जब पूरी तरह से आप आगोश में जाएंगे तो ये जो हिलना है ये भी शांत हो जाएगा। फिर आप धीरे धीरे वापस लौटते हैं। तो एक 3-4 स्टेप्स होते हैं उसमें, उस पर कभी आएंगे। तो नींद हो गया। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य दो तरह का होता है, वैवाहिक और नैष्ठिक। वैवाहिक मतलब कि हम जब विवाह के उपरांत एक निश्चित ब्रह्मचर्य से एक निश्चित व्यक्ति के प्रति समर्पित हैं, और उसके भी सर्टेन रूल्स हैं कि कितनी बार हम उसमें इंडल्ज हो रहे हैं। नैष्ठिक मतलब कुछ लोग हैं जिनका एक व्रत है कि वो आजीवन उसका पालन करते हैं, ठीक है। सामान्य जन के लिए वैवाहिक ब्रह्मचर्य की बात की जाती है। अब आते हैं हम कि क्या ऐसा कौन से फूड हम अपने आहार में शामिल करें, कौन सी ऐसी चीज़ें, कौन से ऐसे फूड मटेरियल्स, फूड सब्सटेंस या औषधियाँ कहें। औषधियाँ तो देखिए दो तरह की होती है, एक आहार हो गई, एक औषधि हो गई। जो वीर प्रधान होती है वो औषधि होती है, जिसमें पोटेंसी मैटर करती है। और जो रस प्रधान होता है, कौन से रस, मधुर, अम्ल, लवण, कौन कटतिक्त कषाय, कौन सा रस प्रधान, वो होता है आहार। औषधि की बात तो डॉक्टर के पास ही जाइए आप, अपने किसी भी नज़दीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जब भी ये दिक्कतें आए आप जाइए, संपर्क करिए। औषधि का पार्ट आप डॉक्टर पे छोड़िए, लेकिन आहार हम चयन कर सकते हैं। तो कौन कौन से आहार हैं, कुछ गिनती की चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने डेली लाइफ में ऐड कर रहे हैं तो आप काफ़ी हद तक अवसाद से, इन चीज़ों से, एंजाइटी से काफ़ी हद तक बचेंगे। नंबर 1 पे आप सब चौंक जाएंगे, वो नाम सुन के, त्रिफला। आप त्रिफला को आप सब अब तक जानते होंगे कि एक कब्ज की दवा है या आँखों की दवा है, किंतु जो सेरोटोनिन का प्रोडक्शन होता है वो कहीं ना कहीं हमारे पेट से, हमारे पाचन तंत्र से जुड़ा होता है। और हमारे गट में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे बेनिफिशियल होते हैं, जिन्हें आप प्रीबायोटिक या प्रोबायोटिक कहते हैं। तो उनके हेल्थ के लिए, हमारे गट के हेल्थ के लिए, और हमारा जो मोशन है, नो डाउट, कब्ज की बात करें या जैसे जो वात प्रकृति के लोग हैं उनका क्रूर कोष्ठ होता है, कॉन्स्टिपेशन जाता होता है, जो कफज हैं उनका मृदु कोष्ठ होता है, जो पित्तज हैं उनका भी एक मतलब मध्यम श्रेणी का मृदु कोष्ठ आता है। सॉरी, 3 तरह के कोष्ठ वातज, पित्तज, कफ दोषों के अनुसार होते हैं। वातज का क्रूर कोष्ठ, कफ प्रकृति के जो लोग हैं उनका मध्य रहेगा, और जो पित्तज हैं उनका मृदु कोष्ठ रहता है। अब त्रिफला का जब आप सेवन करेंगे तो वो आपके गट के जो बैक्टीरिया हैं उन्हें भी उनको एक फीडिंग का काम, उनके लिए एक फीडिंग का काम करेगी त्रिफला, उनके लिए एक आहार के रूप में जाएगी, और आपके जो आप में जो पक्वमल जो आपके आंतों में जो चिपका हुआ है उसे भी बाहर निकालेगी। और ये कहीं ना कहीं आपके सेरोटोनिन लेवल पे काफ़ी अच्छा, ये रिसर्च में प्रूव हुआ है कि त्रिफला का असर सेरोटोनिन लेवल में बेहतर पड़ता है। नंबर 2 पे मेथी, मेथी के कुछ दाने। अच्छा, त्रिफला के बारे में बता दूं कैसे ले सकते हैं। वैसे तो मार्केट में उसका चूर्ण भी आता है, लेकिन चूर्ण की हैबिट हमें पड़ती है, तो बेहतर होगा कि आप उसको रॉ फॉर्म में डायरेक्ट लें। त्रिफला में 3 कंटेंट हैं, हरित की, विविध की और आम्ल की। हरित की मतलब एक हो गया हर्र, बहेड़ा, तीसरा आंवला। अब उसको या तो आप एक के रेशियो में ले, एक हरित की, एक विविध की, एक आम्ल की। रात में 1 कटोरी पानी में आपने उसे सोक कर दिया, डुबो दिया, सुबह उसे आप चबा के और वो पानी वापस पी भी सकते हैं, बीज को नो डाउट बाहर निकालेंगे। दूसरा, 1:2:3, मतलब 1 हरित की, 2 विविध की, 3 आम्ल की के रेशियो में भी लिया जाता है। फिर आता है नंबर मेथी का। मेथी के कुछ दाने या तो आप अपनी सुबह की ग्रीन टी में ऐड कर सकते हैं, या वैसे भी आप उनको डायरेक्टली इनगल्फ कर सकते हैं पानी की सहायता से, और वो आपकी गट के लिए और आपके तनावग्रस्त ज़िंदगी के लिए एक बेहतर विकल्प है। सारी ही चीज़ों को अगर थोड़ा थोड़ा आप ऐड कर रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तीसरे नंबर पे दालचीनी, दालचीनी की कुछ चुटकियाँ अगर आप अपनी सुबह की चाय में ऐड कर रहे हैं तो ये आपको काफ़ी हद तक तनाव से दूर रखेंगे। फिर कुछ प्रोडक्ट्स जो कि आपको मार्केट से लेने पड़ेंगे, अपने अगल बगल हो सकता है ना मिल पाए। तगर एक औषधि है, तगर की टैबलेट्स भी आती हैं। जिन्हें नींद नहीं आ रही, जिन्हें अनिद्रा की शिकायत है, वो तगर का एडल्ट डोज में बता रहा हूँ, बच्चों पे मैं नहीं जा रहा हूँ, 1 से 2 गोली वो रात में सोते समय सेवन कर सकते हैं। तमाम कंपनियों का आता है। ब्राह्मी, सब लोग नाम सुना होगा, ब्रह्मा से ब्राह्मी नाम पड़ा है, और निश्चित रूप से एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन, जिसका प्रभाव आपकी मेधा शक्ति को बढ़ाने के लिए, आपको तनावग्रस्त, आपके तनाव को दूर करने के लिए,
आपको चिड़चिड़ापन है, भूख नहीं लग रही है, इसमें ब्राह्मी का काफ़ी अच्छा रोल है। साइंटिफिक वे में भी ये प्रूव किया गया है। फिर आता है अश्वगंधा। अश्वगंधा नाम से आप समझ रहे होंगे, अश्वगंधा घोड़ों जैसी जिससे गंध है, हाँ, उससे एक तीखी गंध आती है। उसका टेस्ट भी थोड़ा सा बिटर होता है, लेकिन ये बहुत ही शानदार औषधि है। इसका बॉटनिकल नेम है विथेनिया सोमनीफेरा। सोमनीफेरा मतलब जो निद्राजनक होता है, तो ये निद्राजनक भी है, ये वीर्यवर्धक भी है। ये आपके जो मतलब आपकी नसों में जो कमजोरी आ रही है, हाथ पैरों में झंझनाहट है, इसमें त्रिफला का काफ़ी बेहतर रोल है। और ये मेद्य है, ब्रेन पावर को बढ़ाती है। त्रिफला को आप चूर्ण के रूप में सेवन कर सकते हैं दूध में, क्योंकि डायरेक्टली जब आप पाउडर लेंगे और आप कुछ उसके बाद दूध या पानी पीने जाएंगे तो एक खांसी जैसी आ जाती है। त्रिफला के साथ अक्सर होता है, सॉरी, अश्वगंधा के साथ अक्सर होता है। तो आप दूध में 100 ml दूध में एक छोटा चम्मच मिलाइए, थोड़ा सा बिटर टेस्ट होगा, लेकिन उसका रिजल्ट आपको बेहतर मिलेगा। और ये जो मैं जितनी भी औषधियाँ बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपने लिया और एक हफ्ते बाद आप अपने किसी नज़दीकी आयुर्वेद चिकित्सक के पास पहुँच गए कि मुझे लाभ नहीं मिला। मिलेगा, धीरे धीरे आपने डेली रूटीन में इसे ऐड रखिए। और तुलसी एक देववृक्ष, जिन्हें आप सुबह की चाय में ऐड कर सकते हैं। तो फिर से मैं नाम गिना देता हूँ: त्रिफला, मेथी, दालचीनी, तगर, ब्राह्मी, अश्वगंधा, तुलसी और एक ड्रग, इसका नाम मैं अभी छोड़ रहा था, शंखपुष्पी। इनका रिजल्ट काफ़ी बेहतर होता है। वैसे तो एक लंबी श्रृंखला है। गुड़ुची का भी गिलोय आप लोग समझ रहे हैं, मतलब ज़्यादातर लोग अभी उसको प्लेटलेट बढ़ाने के लिए या एंटीपायरेटिक के रूप में बुखार दूर करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन वो भी एक आचार चरकोक्त जो 4 मेद द्रव्य जो बताए गए हैं, मंडूक पर्णी, ये आपका क्या नाम है, गुड़ुची है, यष्टि मधु है और शंखपुष्पी है, ये 4 मेद द्रव्य है। आचार्य सुश्रुत ने जो मेद द्रव्य है उसमें बताया है गुरु सेवा, सतत अध्ययन और परतंत्रावलोकन। जो भी आपके गुरु हैं, जिनको भी आपने माना, उनकी सेवा, सतत अध्ययन, जिस फील्ड से भी आप बिलोंग करते हैं उसके बारे में पर्टिकुलर आपको डेली नॉलेज लेते ही रहना है। और परतंत्रावलोकन, अपनी फील्ड के अलावा जो दूसरे भी आपकी डेली लाइफ से जुड़े हुए ग्रंथ हैं उन्हें आप देखते रहिए। इसके अलावा डिप्रेशन की तरफ ले जाने के लिए तमाम बीमारियां भी हैं जो पॉजिटिव फैक्टर निभाती हैं। हाइपरटेंशन के केस में, या आप ज़्यादातर मोस्टली आप देखेंगे हाइपोथायराइडिज्म के केस में या हाइपरथायराइडिज्म के केस में भी पेशेंट डिप्रेशन की तरफ जाता है। तो फिर इनका ट्रीटमेंट तो फिर आपको क्लिनिकल लेवल पे ही डॉक्टर से कराना होगा। तो फिर से मैं यही कहूँगा कि इस विषय को, तनाव को, चिंता को, जिस तरह से हम लोगों ने एक मान्यता दी हुई है अन्य बीमारियों को कि हो जा रही हैं तो एक घबराहट सी है, तो इनके प्रति भी एक अवेयरनेस रखिए। अगर आपके अगल बगल, आपके परिवार में, आपके मित्र मंडली में कोई ऐसा है तो उसे सुझाव दें, उसे काउंसिल करें, ज़रूरत पड़ने पर किसी अच्छे मनोचिकित्सक या काउंसलर के पास ले जाएं, जिससे वह इस बेहद भयावह बीमारी की चपेट में न आए। निश्चित रूप से योग की शरण में जाएं, व्यायाम की शरण में जाएं, ध्यान की शरण में जाएं, और जिस धर्म, जिस संप्रदाय से भी जुड़े हों, अध्यात्म की शरण में जाएं। जिसे भी मानते हो, एक सच्चे मन से, एक शांत मन से एक बार प्रार्थना जरूर करें। एक आत्मविश्वास रखें। आयुर्वेद में 7वां वजह चिकित्सा का जिक्र आता है, जहाँ हमारा आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद एक मेडिसिन का, एक रेमेडी का काम करता है। तो ज़्यादा समय अब नहीं लूँगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर से आगे हम एक नए विषय पे आप सबके बीच में प्रस्तुत होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।